बीए पार्ट थर्ड। नई कविता। नई कविता आधुनिक काल में 1953 से 1960 तक का जो समय है वो नई कविता का समय है। नई कविता जैसा कि नाम से ही संकेतित है, नए युग की कविता है। नवीन चेतना और भावबोध की कविता है। भावबोध की ये नवीनता, वैचारिक बोध की गहन यथार्थता जिस कविता का आधार हो, उसका शिल्प स्वमेव ही नूतन होता है। नई कविता में आस्था के प्रति प्रतिबद्धता का स्वर है। प्रेम और जीवन के प्रति यत्र तत्र आस्था के स्वर भी नई कविता में दिखाई देते हैं। नई कविता के साथ ही नैराश्य, वेदना, कुंठा, घुटन, संत्रास के स्वर अधिक तीव्रता के साथ उभरे हैं और जो नई कविता है वो अस्तित्ववादी नहीं है। इसमें अस्तित्व की मान्यताओं को ठुकराने की घोर प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। इस धारा के सृजन में मानव की अतृप्त आकांक्षाओं व यौवन विकृतियों का विश्लेषण पाया गया है। स्वतंत्र यौवनाचार की अभिव्यक्ति को नई कविता में प्रधानता दी गई है और नई कविता के अंतर्गत और भी जो बिंदु हैं वो है इंद्रिय सुख लिप्सा की प्रवृत्ति ने भोगवाद्य को मान्यता दी है और इसके साथ ही नई कविता में नए सत्य की खोज को भी व्यक्त किया गया है। ये बाह्य सत्य से भिन्न भी है और इस प्रकार अभिव्यक्ति के लिए नए शब्द, नए प्रतीक, नए बिंब और नए छंदों को जन्म देना इस नई कविता धारा का मुख्य ध्येय रहा है। नई कविता प्रतिक्रियात्मक तथा इसमें नए प्रतीक, नए बिंबों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति की गई है। नई कविता में जो प्रयोगवाद, प्रकृतिवाद, छायावाद, उनमें एक तरह से जिन बिंदुओं को नहीं उठाया गया है उनको नई कविता में कवियों ने उठाने का प्रयास किया है। नई कविता के जो प्रमुख जो कवि हैं उनमें सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे, डॉक्टर धर्मवीर भारती, गिरिजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर सिंह बहादुर, कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, कीर्ति चौधरी, लक्ष्मीकांत वर्मा, भारत भूषण अग्रवाल इत्यादि कवियों का प्रमुखता से नाम लिया जा सकता है। और यदि हम नई कविता के आरंभ की बात करें तो नई कविता का आरंभ यूँ तो हिंदी साहित्य के इतिहास में 1940 के आसपास ही शुरू हो गया था, लेकिन सन 1954 में नए पत्ते जो निराला जी की कविताएं हैं के प्रकाशन के साथ ये नाम हिंदी जगत में प्रचारित हुआ। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी और डॉक्टर लक्ष्मीकांत वर्मा के सहयोग से नए पत्ते का प्रकाशन हुआ और 1954 में नई कविता के नाम से जो कविताएं प्रकाशित होने लगी थी वो 1960 में या 1960 तक उनकी एक निश्चित परंपरा एक तरह से उपलब्ध हो गई। अब एक बिंदु जिसको हमें देखना है वो है नई कविता का नामकरण। नई कविता का नामकरण सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की देन है। इसको स्वीकार करने के पीछे जो कारण है वो इस प्रकार है। पहला प्रमुख जो कारण है वो है प्रयोगवाद की बदनामी से
एक तो बचने का प्रयास किया गया है नई कविता में। दूसरा है कि पूर्ववर्ती कवियों से विषय वस्तु और शैली की भिन्नता के द्योतक का भी प्रयत्न नई कविता में किया गया है। इसके अतिरिक्त समसामयिक युग बोध वाली कविता की प्रवृत्ति विशेष के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की इच्छा भी व्यक्त की गई है नई कविता में, जिससे दुनिया की दौड़ से ये कवि पीछे नहीं रह जाए। नई कविता का बीज प्रयोगवाद में निहित है, अतः 1951 के बाद से ही नई कविता का प्रारंभ माना जा सकता है। अब नई कविता की जो प्रमुख परिभाषाएं हैं वो इस प्रकार है। गजानंद माधव मुक्तिबोध ने नई कविता को कहा है कि नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की संवेदनात्मक प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर ही विविध है। इनके अलावा सुमित्रानंदन पंत ने भी नई कविता को परिभाषित किया है और वो परिभाषित करते हुए कहते हैं कि नई कविता ने मानव भावना को छायावादी सौंदर्य के धड़कते हुए पलने से बलपूर्वक उठाकर उसे जीवन समुद्र की उत्ताल लहरों में वेग भरने को छोड़ दिया, जहाँ वह साहस के साथ साथ सुख दुख और आशा निराशा के साथ घात प्रतिघात में बढ़ती हुई युग जीवन के आंधी तूफानों का सामना कर सके, अंतर्वेदना से मुक्त होकर सामाजिक व्यथा के अनुभवों से परिपक्व बन सके। डॉक्टर धर्मवीर भारती के अनुसार नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार से तंग विभाजनों के आधार पर न माप कर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है। डॉक्टर हरिचरण शर्मा के अनुसार नई कविता वस्तुतः नई कविता युगीन संदर्भों में आधुनिक भावबोध और सौंदर्य बोध के स्तर पर खड़े मानवीय परिवेश को पूर्ण वैविध्य के साथ नए शिल्प में प्रस्तुत करने वाली काव्यधारा है। इन परिभाषाओं से जो निष्कर्ष निकलता है या निष्कर्ष रूप से हम जो कह सकते हैं वो ये है कि नई कविता भावना के धरातल से उतरकर वैचारिकता के धरातल पर आ गई है। दूसरा, नई कविता जीवन की विविधता और संकुलता के प्रति संवेदनशील व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। तीसरा, नई कविता लघु मानव के लघु परिवेश की कथा है। अगला बिंदु है, नई कविता विषाद और निराशा के कड़वे घूंट पीने वाले आदमी की तस्वीर तो है, किंतु उस आदमी के आस्थावान व्यक्तित्व की प्रतिक्रिया भी है। नई कविता समकालीन जीवन की अंतर्बाह्य और अपेक्षित अनुपेक्षित स्थितियों का अंकन है। नई कविता का शिल्प नया है क्योंकि उसकी जीवन के प्रति दृष्टि नहीं है। वस्तुतः नई कविता नवीन भावबोध और नवीन शैल्पिक चेतना के सम्मिलित रूप की प्रतीक कथा है, जिसका अर्थ जीवन के पार्श्व में खड़ा है तथा जिसका लक्ष्य मानव चेतना के उस इतिहास का निर्माण है जिसमें आस्था का स्वर है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है।